नमस्कार, आदाब सभी को। आज हमारा सेशन जो होने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पे होने वाला है, जो टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको जो कुछ चीज़ें हैं जो अपने बच्चों के बारे में पता होनी चाहिए, और उस पे हम बात करेंगे। और टॉपिक आज हमारा रहेगा होलिस्टिक पेरेंटिंग। होलिस्टिक पेरेंटिंग मतलब कि किस क्या जो है बच्चे हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से, उनके अंदर वो किस तरीके से वो शूर पैदा किया जा सके, और जो हमारी एक्सपेक्टेशन बच्चों से हैं क्या वो सही है या गलत है, उस पर भी बात करेंगे। देखिए, बोलते हैं कि एक छोटा बच्चा जब होता है, उसको जब हम थोड़ा सा उसको डर लगता है किसी भी चीज़ से, तो उसकी सांस रुक जाती है, यानी कि उसकी सांस थमनी शुरू हो जाती है। तो सांस से ही उसके श्वास बनते हैं, और श्वास से ही विश्वास, विश्वास से आत्मविश्वास। तो अगर सांस रुक जाए, उसकी घबराहट पैदा हो जाए, उसके उसका बेसिक जो है वो खत्म हो जाएगा, तो उसका आत्मविश्वास बनाना बहुत ही कठिन है। हम सब, आप लोग, हम हमारी एज के लोग, हम ऐसे दौर से गुजरे हैं। वो अलग दौर था जब पनिशमेंट दी जाती थी, पेरेंट्स के द्वारा भी और टीचर्स के द्वारा भी। लेकिन और ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जो हमारी परवरिश बचपन में होती है, जो हम वैल्यूज बचपन में सीखते हैं, और जो हम बचपन में वैल्यूज सीखते हैं 7 साल तक, 10 साल तक, जो हमारी वैल्यूज हमारे माता पिता हमको सिखाते हैं, या जो हम बच्चों के अंदर वैल्यूज, जो संस्कार हम डेवलप करना चाहते हैं, तो वो हम अपने में चेंजेस लाते हैं। जैसे अगर हम उनको किताबों की तरफ लाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं कि हम खुद किताबें पढ़ना शुरू करते हैं, तो बच्चे भी आते हैं किताबें पढ़ने के लिए। अगर आप उनको पूजा पद्धति में नमाज पढ़ाना चाहते हैं, आप पूजा से उनको चाहते हैं कि वो एक धार्मिक पुरुष बने, तो आप खुद उनको अडॉप्ट करें, खुद धार्मिक पुरुष बन जाएं, खुद सत्यवादी बनेंगे, तो वो भी बच्चे भी उसको नकल करेंगे। अगर आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, और मोबाइल से फोन करके किसी पड़ोसी को बता रहे हैं, सर मैं अभी जम्मू में हूं, घर में नहीं पहुंचा, या मैं कहीं बाहर रास्ते में हूं, घर में नहीं पहुंचा, तो बच्चा जो है वो सीख लेता है कि झूठ भी बोलना है। आपके घर में कोई चीज है, आपका पड़ोसी आता मांगने के लिए, और आप बोलते हैं यहां पर अवेलेबल नहीं है, तो बच्चा भी सीख जाता है कि पड़ोसी को चीज नहीं देनी चाहिए, शेयरिंग नहीं करनी चाहिए। और अगर आप उसको शेयर करते हैं, तो बच्चा भी अपने में से जो टॉफी खाएगा, एक टॉफी अपने दूसरे भाई या कजिन के लिए बचा के रखेगा। और अगर आप उसको ना खाएंगे, अगर आप उसको खुद उस पर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो बच्चा भी वही सीखेगा, जिस तरीके से जो स्वभाव आपका होगा। ये एक फैक्ट है, और वही फैक्ट हमारे दिमाग से नहीं निकल रहा है कि हमने जो बचपन में सीखा, कि हमको ऐसा लगता है कि जो संस्कार हैं मार कुटाई से, मारपीट से पैदा होते हैं, वो हमने सीखा है, और अब हम उसी फार्मूले को अपने और बच्चों पे लागू करना चाहते हैं, एज अ पेरेंट भी, एज अ टीचर भी। कहीं कहीं पर बहुत सारे टीचर्स हमारे ऐसे हैं जो इस जिंक से बाहर नहीं निकल पाते हैं कि पनिशमेंट ना दें हम बच्चों को। मतलब कि वो बोलते हैं, वो तो क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भाई पनिशमेंट ना देना जो है बहुत बड़ा गलत स्टेप उठाया हमारे डिपार्टमेंट ने। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि भाई, आप जो पनिशमेंट वाले बच्चे हैं, मतलब कि उस दौर के बच्चे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, कि आप जिस दौर में पढ़ते थे, आपके साथ गांव के कितने लोग अभी पढ़े लिखे हैं? आपके इलाके के कितने लोग जो हैं आपकी एज के क्वालिफाइड हैं? अगर आप देखेंगे, सिर्फ 5 to 10%। मैं अगर अपने गांव की बात करूं, अपने इलाके की बात करूं, सिर्फ 5% ऐसे होंगे जिन्होंने फिर 10th पास किया, 12th पास किया होगा। बाकी 95% ने पढ़ाई छोड़ दी, और उसके सबसे बड़ा कारण था पनिशमेंट स्कूलों में। हम उस चीज को नहीं देखते कि जो जिन लोगों के ऊपर ये जुल्म हुआ और उनने इसको छोड़ दिया। हमारे ऊपर जुल्म हुआ, हमको भी पनिशमेंट दी गई, हमको भी पनिशमेंट दी जाती थी, लेकिन जब हम घर में पहुंचते थे, अगर हम माता पिता को बोलते, वो हमको डबल पनिशमेंट देते थे। और कुछ ऐसे बच्चे थे, और हम बोलते थे बेहतर है यही है कि स्कूल में थोड़ी बहुत कम मिलती है, और जो लोग थोड़ा पढ़ने में थोड़ा उनमें से थोड़ा से होशियार होते थे, यानी जो, तो उनको थोड़ी कम पनिशमेंट मिलती, तो निकल जाते थे उससे। लेकिन फिर भी हमने बहुत मार खाई है। लेकिन मसला ये है कि हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि काश हमारी पेरेंटिंग उस तरीके से होती, काश हमारा बिहेवियर, ये जो आज हमारी एजुकेशन पॉलिसीज आ रही हैं कि बच्चे को पनिशमेंट नहीं देनी है, क्या अगर उस वक्त ऐसे लॉज, ऐसे रूल्स बने होते, तो वो
95% जो हमारा समाज छूट गया, अनपढ़ रह गया, वो भी कौमी धारा में, यानी वो भी पढ़ा लिखा होता, और आज हम कहां के कहां पहुंच गए होते। आज हमारा देश कहां से कहां पहुंचा होता। पनिशमेंट ना देने का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हम बच्चे को हर चीज में यस करें, बच्चे को हर चीज अवेलेबल कराएं, जो वो चाहता वो करे। नहीं, हम पता है कि आज के दौर में माता का सबसे बड़ा रोल होता है बच्चे की पर्सनालिटी में, क्योंकि माँ जो है पिता से थोड़ी सख्त होती है और उसको वो सब चीज़ें बताती हैं कि आपको कमांड करोगे वो आपको अवेलेबल नहीं होगी, और उसको अपने तरीके से जो है वो एक साइकोलॉजिकल बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत उसको बताया जाता है कि आपको किस तरीके से डिसिप्लिन में रहना है। और इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे आज। हमारे साथ फिर वही एक शख्सियत नदीम सहराई सर हैं, उनसे बात करेंगे होलिस्टिक पेरेंटिंग के ऊपर। तो सबसे पहला प्रश्न ही मेरा नदीम सर से होगा कि होलिस्टिक पेरेंटिंग क्या है और हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं इस होलिस्टिक पेरेंटिंग के ऊपर। तो ओवर टू यू नदीम सर। सर, सबसे बड़ा जो ये पेरेंट का है, ये पेरेंटिंग जो होलिस्टिक पेरेंटिंग की आप बात करते हैं, सबसे पहले आती है सर फिजिकल नीड, जो समझने वाली चीज है। फिजिकल नीड में आती है सबसे पहले डाइट, फिर आती है सर दूसरी चीज आती है एक्सर्शन, तीसरी चीज आती है सर स्लीप। सर डाइट में सबसे पहले आपने बच्चे को प्रोसेसिंग फूड से रुकाना है, मना करना है, क्योंकि अगर आपका बच्चा प्रोसेसिंग फूड पे अगर शिफ्ट हो गया है, फोकस हो गया है, तो उस बच्चे के अंदर एक चीज है सर, आप उसे गूगल करना, उसे कहते हैं एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या है सर? ये एक ऑर्गेनिक केमिकल हमारे ब्रेन के अंदर होता है, और वो बनता है अगर आप बच्चे को बैलेंस डाइट दें। बच्चा अंडा भी खाए, बच्चा मछली भी खाए, बच्चा तरह तरह की सब्जियां भी खाए, बच्चे दालें भी खाए, बच्चा मीट भी खाए, तो उसकी वजह से उसका एसओपी जो ये मैंने आपको बात की ना एसिटोकोलाइन की, ये जब बढ़ेगा तो बच्चे का फोकस लेवल भी बढ़ेगा। फिर दूसरी चीज आती है एक्सर्शन। आपने अपने बच्चे को कम से कम, जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, 50 मिनट तक उसे खिलाना है, वो कोई गेम खेले जिससे उसका पसीना आए। ये ना कि वो मोबाइल पे गेम खेले या चेस खेले या कैरम बोर्ड खेले ना, ऐसी गेम जिससे उसका पसीना आ जाए। जब उसका पसीना आ जाएगा, सर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है। मोस्टली आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे जो हैं शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब जो फिजिकल एक्सर्शन की बात कर रहे हैं आप, और जो डाइट की बात कर रहे हैं, दो चीजें। तो अगर आप हम डाइट में देखते हैं तो ज्यादातर हमारा शिफ्ट जो है बच्चों का कहाँ जा रहा है, जो प्रोसेसिंग फूड, या जैसे आप बोल सकते हैं कि जो चिप्स आ गया, कुरकुरे आ गए, और बिस्किट्स आ गए, और जो बर्गर है, बर्गर आ गया, कोल्ड ड्रिंक, हम बर्गर है, चाउमीन है, चम पिज्जा है। बिल्कुल बिल्कुल वहां चले गया। और अगर अगर बात करें हम गेम्स की तो मोबाइल आ गया, और मोबाइल छुड़ाना बच्चे से। पहले हम डाइट पे बात करें सर की, हम डाइट कौन कौन सी जो हमारी लोकल वेजिटेबल्स हैं और अच्छी रहेंगी हमारे बच्चों, क्योंकि स्टार्ट ही हमारी जो है पेरेंटिंग स्टार्ट होती है बच्चे से, चाइल्ड से। तो हम यहीं से करेंगे कि उसकी डाइट जो है हमारी क्या क्या रहनी चाहिए, मतलब जो हमारा छोटा बच्चा रहेगा उसकी क्या क्या डाइट जो है ज्यादा सुटेबल रहेगी उसके लिए। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल बड़ा अच्छा है सर। जो डाइट है हमारे यहाँ, जो हमारे बच्चे हैं, आप स्कूल जाते हैं, मतलब फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में पढ़ता है सर, जो नेचुरल फूड हमारा यहाँ बनता है, जो हमारे पे यहाँ सर सब्जी बनती है, जिस तरह बीन बनती है सर। मैंने आपको तभी कहा कि ये टीचर लोग सारे सुन रहे हैं, ये जाके गूगल में जाके चेक करें एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन को ये जब गूगल करेंगे, उसके बाद में ये गूगल करेंगे कि एसिटाइल कोलिन किस चीज से बनता है। उसमें आएगी तरह तरह की सब्जियां, उसमें कैरेट है, उसमें आपका खीरा है, उसमें सर आपका ये बीन है, उसमें आपका अंडा है, फिश है, उसमें आपका मीट है, बैलेंस डाइट, दूध है। बिल्कुल सर बिल्कुल ये सारी चीजें हम बच्चे को देंगे तो उसका जो ब्रेन है वो डेवलप होगा। नहीं तो अगर लेक ऑफ एसिटाइल कोलिन होगा, उसकी वजह से बच्चा फोकस नहीं रहेगा सर। बिल्कुल ये बिल्कुल फिर जब बच्चा फोकस नहीं रहता या कमजोर हो जाता है, जब ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होती है, तो इसमें सर होता है कंपाउंड इफेक्ट। इसमें बड़ी चीजें फिर मिलके बाद में बच्चा जो है, आप देखना सर, धीरे धीरे जो नई जनरेशन आ रही है, इनके अंदर बर्दाश्त का मादा भी कम है, और इनके अंदर कंसंट्रेशन स्पैन भी कम है। वो इसलिए है कि डाइट सही नहीं ले रहे। जो हमारे पुराने लोग थे वो नेचुरल डाइट ले रहे थे, तो उनके अंदर उतना पेशेंस भी था। ये टीचर लोग नोट करें, वो जाके गूगल सर्च करें एसिटाइल कोलिन क्या है।
बिल्कुल सर, थैंक यू। दूसरी चीज हाँ जी। दूसरी चीज आपने जो था सवाल आपने एक्सरशन का किया हाँ, कि गेम्स अगर मतलब 50 मिनट हम हम्म, गेम्स बच्चे को कराते हैं मगर उसको पसीना आना चाहिए। अगर बच्चे को पसीना आता है तो तीसरी जो नीड है वो है स्लीप की। अगर ये दो चीजें आप कराते हैं, डाइट और एक्सरशन, ये कराते हैं, तो ऑटोमेटिकली स्लीप बच्चे की बड़ी अच्छी आएगी। सर आपने शायद पढ़ा होगा कि नींद अच्छी न आने के कारण इतने बड़े मसाइल हैं। इंसान डायबिटिक हो सकता है, इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। इवन देन नई नई रिसर्च, नई साइंस ये कहती है कि इंसान तरह तरह के कैंसर से जूझ सकता है कि अगर सही तरीके से साउंड स्लीप ना आए, यानी 7-8 घंटे तक अगर बच्चा ना सोए या बड़ा बंदा वो ना सोए, या इस सर पहली। दूसरी नीड है सर वो है इमोशनल, जिसे हम नीड समझते नहीं है। इमोशनल नीड में सबसे पहली है रेस्पेक्ट। आपने बच्चे को रेस्पेक्ट देनी है उस तरह जिस तरह से आप बच्चे को बनाना चाहते हैं। अगर आपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, उस लेवल का रेस्पेक्ट आप बच्चे को तो देखो वो बनता है कि नहीं। अच्छा, दूसरी चीज आती है इमोशन में, वो आती है ट्रस्ट। आपने बच्चे पे ट्रस्ट करना है। तीसरी चीज जो आती है सर वो आती है वैल्यू। आपने बच्चे को वैल्यू देनी है। सर चौथी जो चीज आती है वो आती है सेंस ऑफ रिलेशनशिप। फिर जब पांचवी चीज आती है वो आती है सर फीलिंग ऑफ बीइंग ओन्ड। आपने बच्चे को ओन करना है, खाओ उसके नंबर कम है, ज्यादा है, गोरा है, काला है, कद में बड़ा है, छोटा है, आपका बच्चा है, आपने उससे प्यार करना है। जितना माँ बाप बच्चे से प्यार करेंगे उतना बच्चा फील करेगा, वो इमोशनली बच्चा डेवलप होगा। सर एक एक तो उसमें फिर एक ट्रस्ट में एक एग्जांपल, बहुत खूबसूरत ट्रस्ट की एग्जांपल और इमोशन की, वो राजस्थान के एक कंट्रैक्टर की हैं जो आपने एक बार हाँ बोली थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़ा सर हाँ उनका हाँ सर उनका नाम है राकेश व्यास। उनका जो बच्चा था उसका नाम था सर अशु व्यास, जो मैट्रिक क्लास में फेल हुआ था। ये 2017-18 की बात है। तो वो जब फेल हुआ था सर, लड़का पूरी तरीके से तमाम सब्जेक्ट में फेल हुआ था। तो वो राजस्थान का नहीं है सर, ये है भोपाल में एक जगह है शिवनगर, अच्छा वहां सर। का ही। तो जब इसका बच्चा फेल हुआ था तो इसने क्या किया सर, तो इसने बड़ी जबरदस्त पार्टी अपने घर में रखी। तो उसमें खाने पीने की तमाम पकवान भी थे, मशरूबात पीने वाले भी थे। जब लड़का घर आ रहा था वहां पे ढोल नगारे चल रहे थे, तो उसको लोग फूल की मालाएं पहन रहे थे। तो आशु व्यास ने सोचा शायद मेरा जो अबू है उसको कोई गलत फहमी हुई है। तो लेकिन जब वो अंदर गया तो उसको जब लोग फूल की मालाएं डालने लगे, फिर जब अंदर चले गया तो वो बात करना चाहता था लेकिन बाप ने मना कर दिया। उसने उसको डीजे के सामने लिया, दोनों ने बहुत ज्यादा नाचा। नाचने के बाद फिर जो ये राकेश व्यास हैं जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, इन्होंने फिर डीजे पे जाके ऐलान कर दिया ये मेरा बच्चा है, ये मैट्रिक में फेल हुआ। क्या हुआ अगर ये मैट्रिक में फेल हुआ, जिंदगी के इम्तिहान में तो पास होगा। तो जब उसने ऐसी बात की तो लड़के की हिम्मत भी बढ़ी बाद में। तो बाद में क्या हुआ कि वो लड़का जो है वो कितना अच्छा फील किया। उसने कहा कि ऐसा बाप जिंदगी में किसी का होगा नहीं जैसे आप मेरे बाप हैं। तो ये खबर जो है ये आग की तरफ फैल गई इंडिया में, फिर पाकिस्तान में, और फिर बीबीसी ने इस पे बड़ी कवरेज दे दी। एक्चुअली फिर मैंने उसमें स्टडी की कि यह क्यों था। दरअसल 2016, 17, 18 में मैट्रिक से लेकर 12 तक बच्चों ने ज्यादा सुसाइड किया था। तो उसने अपने बच्चे को सुसाइड से रुकाने के लिए एक बहुत पॉजिटिव कदम उठाया, जिसके लिए मैं सल्यूट करता हूँ हेड्स ऑफ राकेश राकेश व्यास व्यास जी कि को। वो राकेश व्यास को सल्यूट करता हूँ कि वो एक ऐसे प्रोफेसर से भी आगे हैं, हमारे स्कॉलर से भी आगे हैं, इतनी बड़ी सोच बिल्कुल रखते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा एक और ये बात, क्वेश्चन। बिल्कुल सर। एक और बात आती है सर की, जैसे हम जो बच्चों की आज प्रॉब्लम है, जैसे बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है, जैसे बच्चा घर में जो है टीवी बहुत ज्यादा देखता है, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि भाई उसका मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं, उसका टीवी बंद कर देते हैं, दूसरे कमरे में जाओ, यानी हम उसके बिहेवियर को टच कर रहे हैं, यानी उसके बिहेवियर पे जाते हैं कि भाई आप बिहेवियर चेंज करो। वहां पर हालांकि चाहिए था कि पेरेंट्स ने अपना बिहेवियर चेंज करना था, पेरेंट्स को अपने बिहेवियर पे फोकस करना चाहिए था। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बच्चे के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। और जो जैसे हमारे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि 7 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर वही करते हैं, उनके अंदर वही वैल्यूज डेवलप होती हैं पूरी लाइफ टाइम तक जो आप वैल्यूज उनको दोगे। यानी बहुत अच्छा वो नकाल होता है, बहुत अच्छा इमिटेशन में नंबर वन होता है। और इसके ऊपर सर कि किस तरीके से बच्चे के बिहेवियर को बदला जाए, तो अगर कुछ इस पे रखना चाहेंगे सर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था आपका सर। सर बच्चे के अंदर एक होता है नेचुरल लर्निंग सिस्टम, ये कभी और बात करेंगे। ये नेचुरल लर्निंग सिस्टम, सर आपने देखा होगा कि बच्चे को हर तरह का वो शौक होता है जो आप करते हैं।
आपके घर में अगर आप झाड़ू मारते हैं बच्चा भी मारता है, आप पॉलिश करते हैं बच्चे को शौक होता है, आप रोटी बनाते हैं बच्चे को शौक होता है रोटी बनाने का। हर वो काम बच्चा करना चाहता है जो आप करते हैं। ठीक है सर, बच्चा इमिटेट करता है किससे? अपने ही घर वालों से इमिटेट करता है। सर जो आपके सवाल का जवाब मैं नटशेल में दूं, ये जो स्क्रीन है ये एक मैग्नेटिक फोर्स है सर। जहां पे आपने स्क्रीन रखा है आगे हो, तो ये लाइब्रेरी उस मैग्नेटिक फोर्स को हटा सकती है। जब बच्चा हमारे हाथ में 24 घंटे मोबाइल देखता है, स्क्रीन देखता है, तो उसमें क्या है, उसमें एक नेचुरल लर्निंग सिस्टम आ जाता है। तो सबसे पहले हम अपने बिहेवियर को, हम अपने आप को, सर मैं यहाँ पे एक मिसाल दूंगा। सर इतना हमारा इंडिया जो है अरबों के हिसाब से पैसा खर्च करता है, कैरिकुलम बनाता है, पॉलिसी बनाता है, लाखों के हिसाब से टीचर लगाता है, करोड़ों के हिसाब से, अरबों के हिसाब से स्कूल बिल्डिंग बनाई जाती है। इसका क्यों ऐसा कर रहा है हमारा मुल्क? ताकि हम एक अच्छे बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाएं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अच्छाई के लिए कैरिकुलम है, अच्छाई के लिए बुक्स है, अच्छाई के लिए स्कूल है, अच्छाई के लिए कॉलेज है, अच्छाई के लिए यूनिवर्सिटी है, अच्छाई के लिए इंस्टीट्यूशन है, अच्छाई के लिए क्या नहीं है। लेकिन ये फैलती बहुत कम है। बुराई का ना कोई स्कूल है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई सिलेबस है, ना कैरिकुलम है, ना कोई आपको कहता है कि अगर आप बुराई सीखोगे तो इसकी मार्केट वैल्यू इतनी है। बुराई में अगर आप सीखोगे तो आप कहीं कॉर्पोरेट गोल्ड में आप मैनेजर चले जाओगे या कोई सीईओ बनेगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बुराई फिर भी फैल रही है क्योंकि बुराई हमारे अंदर है, बुराई हमारे अंदर है। इसमें सर एक वो साइंस, साइकोलॉजिस्ट ने एक साइंस का वो एक समझो थ्योरी है, उन्होंने साइकोलॉजिस्ट ने वो लॉन्च की, ओस्मोसिस, which is transformed from higher concentration to lower concentration। आप साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप इनकलकेट नहीं कर सकते हैं बच्चे वैल्यू सिस्टम को, क्योंकि अगर घर का बड़ा जो बंदा है अगर वो मोबाइल इस्तेमाल करता है तो बच्चा भी करता है, वो इमिटेट करता है। इसलिए चाहिए कि हम बच्चे के सामने मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें, बच्चे के सामने हम बुक्स का इस्तेमाल करें, अच्छाई बिल्कुल की बातें करें ताकि बच्चा हमारा इमिटेट करे, वो बिल्कुल अच्छाई सीखे। बिल्कुल सर, यानी नटशल में हम कहें कि जो चेंज हम बच्चे में देखना चाहते हैं वो चेंज हमने खुद में ही लानी है, अपने अपने बिहेवियर अपने आप में लानी है। 100%, बिल्कुल, 100%, 100%। तो फिर जाके सर हम चौथी चीज जो है, जी हाँ सर, आप जो तीसरी चीज जो है वो सोशल नीड है। सोशल नीड में बच्चा उसको चाहे कम्युनिकेशन करे, वो सोसाइटी में अपना फ्रेंड ग्रुप बनाए और फिर अपना पीयर ग्रुप बनाए, जहां वो खूब सारी ढेर सारी बातें करे, जहां से उसकी सोशल नीड पूरी हो जाए। फिर आता है सर असली चीज, जहां पे आप भी बड़ा हैरान हो जाएंगे। फिर आता है इंटेलेक्चुअल नीड। इंटेलेक्चुअल नीड, अब इंटेलेक्ट का यहाँ पे मतलब, यहाँ इंटेलेक्चुअल नीड की जब बात करते हैं, सबसे पहली जो नीड है वो है सर लैंग्वेज। बच्चा अपनी ही लैंग्वेज में बच्चे से बात करनी है। मैं बड़ा हैरान हूं कि माएं अपने बच्चों से आका की जुबान बोलते हैं, अंग्रेजों की जुबान बोलते हैं, जबकि उस माँ के पास मुश्किल से 200 से लेकर या 300 तक के वर्ड हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। उस जुबान में वो बात नहीं करती है जिस जुबान में उसके पास 2 से 2500 या 5000 के वर्ड उसके पास हैं। बिल्कुल तो जो भी कोई कौम क्रिएटिव हुई है वो अपनी जबान में, दूसरी की जबान में कोई क्रिएटिव नहीं हुआ। सर इस पे भी चाइनीज क्रिएटिव अपनी जबान में। इस पे हम एक मैं कहता हूँ कि नया एक जो नए हफ्ते में अगले वीक एक सेशन लेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि उसने भी बड़ा फोकस किया अपनी मदर टंग पे, और खास तौर से तो हमने किश्तवाड़ में तो हमने अपनी जबान को मार दिया। और जो जो अभी हम जबान बोल रहे हैं, ना हिंदी बोल रहे हैं, ना उर्दू बोल रहे हैं, ना इंग्लिश बोल रहे हैं, एक नई जबान डेवलप की है, वो कोई खिचड़ी जैसी मिक्सचर करके इन सब का वो बनाई है हमने हमारे घरों में जो चलती है। बोलते हैं इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज हम हिंदी उर्दू इंग्लिश मिक्स करके बोलते हैं। मिक्स करके बोलते हैं, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे हिंदी उर्दू इंग्लिश में नहीं, तो फिर उसमें वो अपना वाला वर्ड भी डाल देते हैं कि भाई हाँ वहां पर ऐसे करना। इसमें हम बड़े, हम इस चीज में बड़े माहिर हैं, इंडियन इस चीज में बड़े माहिर हैं। माहिर है। तो क्या है सर की जो हमारी जबान है ना, किश्तवाड़ी जबान, तो इस पे मैं रिसर्च कर रहा था। किश्तवाड़ी जबान सबसे अच्छी जो है पलमार में बोली जाती है, और पलमार में भी कुछ एरिया के अंदर बोली जाती है, नंबर 1। नंबर 2 ये बोली जाती है नागसना में। नंबर 3 ये बोली जाती है त्रिग्राम में, और नंबर 4 ये पुछाल वाला जो एरिया, मंडल वाला एरिया, वहां बोली जाती है। अब ये जुबान बहुत मतलब जिस तरह कोई स्पीशीज होती है ना, इंडेंजर स्पीशीज, उसी तरह इस जबान का भी हाल है। और मोस्टली रूरल एरियाज में ही जो बोलते हैं कि हमारा कल्चर, हमारी जबान ज्यादा रूरल एरियाज में ही सेफ रहता है, और वहीं पे ये
पनपता है, मगर जो अर्बन एरियाज है वो तो बिल्कुल इससे मतलब चाहे वो कल्चरल चीजें हों या हमारी जबान हो, मदर टंग हो, तो उससे वो कोसों दूर भागते हैं, वो अपने आप को इसको जैसे उससे बैकवर्ड समझते हैं। सर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, हाँ, दो चीजें, जुबान और कल्चर। दुनिया के किसी हिस्से में भी अगर ये कहीं सेफ है, ये गाँव में है। बिल्कुल वो बिल्कुल। इंग्लैंड में जो गाँव के लोग इंग्लिश बोलते हैं वो सबसे अच्छी। सर ईरान में जो पर्शियन बोली जाती है गाँव में सबसे अच्छी। हिंदुस्तान में जो हिंदी बोली जाती है, अगर आप यूपी के गाँव में देखेंगे सबसे अच्छी बोली जाती है। हाँ, उर्दू गाँव में अच्छी बोली जाती है। बिल्कुल। कल्चर और जुबान जो प्रिजर्व है वो गाँव में है। गाँव, सर बिल्कुल। अरब में एक दिन एक रिसर्च चली थी, मता मता क्या है। हाँ, जब स्कॉलर से रिसर्च करने गए तो वो एक गाँव में गए, तो वहां पे एक कुत्ता आया, उसने वो पोचा नहीं होता जिसे आप पोचा मारते हाँ हैं, जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो जब कुत्ता वो पोचा ले गया तो उस माँ बच्चे को बोलती है अरबी जुबान में कि ये मता ले गया। अब वो रिसर्च स्कॉलर उनको ये पता चला कि मता का जो मीनिंग्स है वो है पोचा। पोचा। पोचा नहीं होता जिसे हाँ पोचा हाँ हाँ, मारते हैं, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन ये जो चीज है सर, ये है कि गाँव के अंदर बड़ी सेफ रहती है सेपरेट। लैंग्वेज। हाँ हाँ, तो कभी इसका एक अलग हम लेंगे टाइम। बिल्कुल। अभी तो लैंग्वेज, सर सेशन हाँ हमारा मुझे लगता है कि ये जो है अभी ये वाइंड अप हो जाएगा, क्योंकि टाइम मुझे दिखा रहा है कि आपका टाइम खत्म हो रहा है। थोड़ा हाँ सा हाँ, जी पांच जी मिनट जी में सर, थोड़ा सा जी ब्रीफ सर, कर देख दूं, लो सर। 5 मिनट में हाँ बड़ा हाँ, इंपॉर्टेंट बात है, 5 मिनट। जी सर, जी सर। लैंग्वेज, उसके बाद ट्रैवलिंग, बच्चे को आपने ट्रैवलिंग पे लेना है, वहां भी सीखेगा, फिर एक्सपेरिमेंटेशन करनी है। अब आ जाती है बात की ग्रेटर गोल ऑफ एजुकेशन क्या है। सर इसमें सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट है, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, फिर इमोशनल डेवलपमेंट है, फिर मॉरल डेवलपमेंट है, फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट की जो दो चीजें हैं वो है ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ये टीचर ने स्कूल के अंदर करानी है, उसे डाइट देनी है, बल्कि बच्चे का ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर ठीक करना है। अब सर डेवलपमेंट के सर कुछ सर सिद्धांत सर हैं, इसके कुछ ऊपर थोड़ा सर, जो ग्रास मोटर और फाइन मोटर है ना, थोड़ा अगर इसको हाँ, क्या बोलते हैं, उसको ब्रेक किया जाए, थोड़ा सा आसान भाषा में बोलें कि ये इसको हम क्या बोल, सर क्या समझें ग्रास मोटर स्किल होता है जहां पे आप बड़ी मसल का इस्तेमाल करते हैं। जब आप दौड़ते हैं, भागते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, जहां पे आपकी बड़ी मसल का इस्तेमाल है, या गई सर ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल का इस्तेमाल है जब आप अपनी उंगलियों का कोऑर्डिनेशन बना के पेंसिल पकड़ के कोई स्केच बनाते हैं, लिखते हैं, या कोई ड्राइंग करते हैं। जब छोटा बच्चा आपके स्कूल में आता है तो आपने उसको लिखाने से ये वाली जो जो फाइन मसल है, इसको डेवलप कराने में टीचर जो है वो मेन रोल प्ले करे। उसको बिल्कुल मारना नहीं है बच्चे को, बल्कि ये मसल्स जो है फाइन मसल बिल्कुल बिल्कुल स्किल्स को स्किल बहुत डेवलप। ज्यादा तराशना है और बनाना ही हमारा काम। सर आप इसका सिर्फ एक ये सिद्धांत में बता दूं, तो उसके बाद हम वाइंड अप करें। सिद्धांत जो इसके हैं, जो उसूल है, सबसे पहले सर है कंटिन्यूअस, जो चलता है फ्रॉम वर्म टू टॉप, कंटिन्यूअस। फिर है सर इंटर रिलेटेड, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। फिर है इंटरग्रेटेड, ये एक दूसरे के ऊपर है। फिर है डायरेक्शन, डेवलपमेंट जो होती है वो डायरेक्शन में। एक होती है सर सेफिलोकॉर्डल, यानी हेड टू टो, यानी हेड टू टो डेवलपमेंट होती है। पहले जो बच्चा होता है छोटा, वो गर्दन नहीं टिका पा रहा है, तो पहले वो गर्दन के मसल को स्ट्रांग करता है, फिर धीरे धीरे टांगों के मसल को स्ट्रांग करता है, फिर ऊपर उठता है। सर दूसरी डायरेक्शन है वो है प्रोक्सिमो डिस्टल। पहले आई सेफिलोकॉर्डल, फिर प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल जो है वो सेंटर टू कोर, बच्चे का हार्ट, उसका जो नर्वस सिस्टम है, तो वो सेंटर टू कोर की ओर जाता है और बच्चा डेवलप होता है। लेकिन यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट में टीचर जो है उनमें थोड़ा गड़बड़ होता है। जहाँ पे होलिस्टिक पेरेंटिंग की बात की, अगर वहाँ फिजिकल डेवलपमेंट वो कराए डाइट से, एक्सरसाइज से, स्लीप से। लेकिन एजुकेशन के अंदर टीचर का जो डोमेन फिजिकल डेवलपमेंट है वो है सिर्फ ग्रॉस मोटर स्किल और और फाइन फाइन मोटर मोटर स्किल। स्किल। तो हाँ, तो ये यहाँ तक जो आपने मुझे पूछा था, यहाँ तक थोड़ा सा मैंने तो तेजी के साथ, ब्रीफ के साथ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। बिल्कुल अब बिल्कुल नेक्स्ट और कभी मौका आएगा, नेक्स्ट और कहेंगे। तो बिल्कुल। मैं समझता हूँ आज के दिन नदीम सहराई सर हो या चंदर राठौर सर हो, अगर हमारी बातों से, हमारी डिस्कशन से किसी एक टीचर का, किसी एक पेरेंट का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, उसके अंदर कुछ चेंज हो जाए, तो मैं भी समझूंगा और चंद्र सर भी ये समझेगा कि आज हमने अपने नेशन बिल्डिंग में आज के दिन हमने कंट्रीब्यूट कर दो, बिल्कुल सर। और मैं तो कंट्रीब्यूट कर दिया बिल्कुल, आज के दिन। मैं तो नेक्स्ट सेशन के लिए आह्वान करूंगा बाकी टीचर साहिबान से भी कि अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हम नया एक सेशन रखेंगे, क्योंकि ताकि सभी आम लोगों तक इसका मतलब समझ जा पाए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कही है कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को भी इस एजुकेशन सिस्टम से जोड़ना है, उनको भी पता होना चाहिए कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। वो तो हमारे मैक्सिमम टीचर्स, मेरे कुछ अपने
अच्छे टीचर्स जो हैं वो संपर्क में थे, और वो बोल रहे हैं कि वो हम हमसे जो हमारे साथ जो स्टेट अवार्डी, नेशनल अवार्डी टीचर्स हैं, उनको भी अपने साथ हम जोड़ेंगे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे चर्चा करेंगे। नदीम सर भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, और भी कोई टीचर अगर जुड़ना चाहता है, कोई क्वेश्चन वहां पर पूछना चाहता है, तो वो पूछ सकते हैं वहां पर। और इसके साथ ही आदाब और नमस्कार सबको हमारी तरफ से, नदीम सर की तरफ से। हमारी तरफ से थैंक यू। भी आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, also never feel connected with us. थैंक यू सर, थैंक यू नदीम सर कि आपने समय निकाल के जो है हमको दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जो हमने इस डिस्कशन में पाया, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं नदीम सर का। तो एक जो कॉमन बात निकल के आई कि जो हम समझते हैं एजुकेशन की, भाई पढ़ाई, पढ़ाई यानी स्कूल के अंदर उसका नॉलेज का होना, मेमोरी होना, यानी उसको याद रखना, रिमेंबरिंग बोलते हैं जिसको, कि उसको बहुत सारी चीजें याद हैं, वो एजुकेशन है क्या? नहीं है। वो तालीम नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है, वो शिक्षा ही नहीं है कि आपके बच्चे को पूरे भारत की स्टेट्स याद हैं, दुनिया की स्टेट्स याद हैं, वो एजुकेशन नहीं है। वो एनालाइज भी कर पाता है, वो उसको समझ भी पाता है, जोड़ भी पाता है चीजों को, यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पराकाष्ठा है, यानी सबसे टॉप पर है। तो क्या वो पढ़ा लिखा समझा जाएगा? नहीं। अगर आपका बच्चा सोशल डेवलपमेंट नहीं उसके अंदर है, आपके बच्चे के अंदर, आपका बच्चा समाज के बाकी लोगों से नहीं मिलता है, समाज के बाकी लोगों का आचरण नहीं समझता है, तो आपका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है। आपका बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट नहीं है, इमोशनल कंट्रोल नहीं है, तो हमारा बच्चा कहां जा रहा है ये हमको समझना चाहिए। और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी देश हैं, तो हमारे लिए एक और चीज बड़ी जरूरी होती है, वो होती है मॉरल डेवलपमेंट, या उसको अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत देखें तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो हमारे बच्चे के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, यानी वो शारीरिक तौर से भी शरीर का पोटेंशियल है उसको यूज कर पाता हो। ऐसा भी नहीं है कि जो भाई चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते। आपके पास एनस्टीन की एग्जांपल है। लेकिन जो भी आपके पास शरीर है, जो उसका पूरा उपयोग कर पाते हो आप लोग कि नहीं, आप कर पाते हैं, आपका बच्चा कर पाता कि नहीं, वो भी बहुत जरूरी है। आपका इमोशनल कंट्रोल कैसा है, वो भी बहुत जरूरी है। आपका सोशल, समाज के अंदर बाकी लोगों के साथ आचरण कैसा है, कि आप उसको समझ पाते हो, आचरण को समझ पाते हो, उनसे बात कर पाते हो, कम्युनिकेट कर पाते हो अपने पीयर से। आपका पीयर्स ग्रुप कैसा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सबको मिलाकर, ये सबको मिलाकर जो है एक एजुकेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। ये सब चीजें होगी जो अभी नदीम सर ने ये सारी चीजें बताई, तभी हम मानेंगे, तभी हम मान सकते हैं कि आपका बच्चा जो है सही दिशा में जा रहा है। एक इस सेशन में इस पूरे टॉपिक को कवर करना बहुत मुश्किल है, सारी चीजों को बताना बहुत मुश्किल है। हम एक स्टेप बाय स्टेप सिर्फ इस बात एजुकेशन के ऊपर बात करते रहेंगे। थैंक यू नदीम सर। और जैसा हमने बोला, नेक्स्ट सेशन में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात करेंगे। और आह्वान करते हैं हम बाकी टीचर से भी कि अगर आप इस पे बात करना चाहते हैं और अपना पक्ष रखना चाहते हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूल्स और रेगुलेशंस के तहत है, तो वो आप रखें यहाँ पर। और आपका हम आभारी होंगे कि अगर आप हमसे जुड़ेंगे। तो धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।